श्री कृष्ण में आगे राधा कृष्ण का अद्भुत प्रेम संदेश। राधा रानी के मुख से ये दिव्य वचन सुनकर पूरा बरसाना जैसे भाव विभोर हो उठा। चारों ओर शांति छा गई। केवल मंद मंद बहती यमुना की हवा और वृंदावन के पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था। सखियां प्रेम के इस रहस्य को अपने हृदय में उतारने लगी। तभी एक सखी ने विनम्रता से पूछा, राधे, यदि प्रेम में त्याग और समर्पण ही सब कुछ है तो फिर विरह क्यों आता है? राधा रानी कुछ क्षण शांत रही। उनकी आंखों में श्री कृष्ण की छवि झलक रही थी। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, विरह प्रेम की अग्नि है जो आत्मा को शुद्ध कर देती है। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपनी बांसुरी हाथ में उठाई और बोले, जिस प्रेम में मिलन का अहंकार नहीं होता वहीं सच्चा प्रेम जन्म लेता है। सभी सखियां मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवता भी इस दिव्य संवाद को सुनने के लिए आकाश से उतर आए हों। भाग 6, बांसुरी का दिव्य रहस्य। एक सखी ने उत्सुकता से पूछा, कान्हा, आपकी बांसुरी में ऐसा कौन सा जादू है कि उसे सुनते ही मन सब कुछ भूल जाता है? श्री कृष्ण ने बांसुरी को अपने हृदय से लगाया और बोले, ये बांसुरी इसलिए मधुर बजती है क्योंकि इसके भीतर कोई अहंकार नहीं है। सखियां आश्चर्य से देखने लगी। श्री कृष्ण आगे बोले, जब मनुष्य अपने भीतर से क्रोध, अहंकार और छल को निकाल देता है तब उसका हृदय भी बांसुरी की तरह पवित्र हो जाता है और तब उसमें स्वयं प्रेम की धुन बजने लगती है। राधा रानी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, जिस हृदय में श्री कृष्ण बस जाएं, वहाँ केवल प्रेम ही प्रेम रहता है। इतना सुनते ही वातावरण फिर से बांसुरी की मधुर तान से गूंज उठा। वृंदावन की हवाएं भी मानो नृत्य करने लगी। भाग 7, चांदनी रात की दिव्य लीला। धीरे धीरे रात्रि गहराने लगी। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। उसकी चांदनी यमुना के जल पर पड़कर अद्भुत दृश्य बना रही थी। श्री कृष्ण ने सखियों की ओर देखा और बोले, आज की रात प्रेम की रात है, आज कोई दुख नहीं रहेगा। इतना कहते ही उन्होंने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। जैसे ही धुन वातावरण में फैली, सभी गोपियां भाव विभोर होकर नृत्य करने लगी। राधा रानी और श्री कृष्ण का वो दिव्य रास ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि प्रेम में डूब गई हो। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। यमुना की लहरें भी ताल देने लगी और उस रात वृंदावन में केवल एक ही संदेश गूंज रहा था, सच्चा प्रेम वही है जहाँ स्वयं का अस्तित्व मिट जाए और केवल भगवान का नाम रह जाए।